वेलकम टू माई इमेजिनेशनल लव स्टोरी वर्ल्ड। ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का पार्ट 10 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। अगली सुबह जैसे कि पांचों ऑफिस के लिए निकलने वाली थी तभी मैडम नन ने कहा, रुक जाओ, मुझे तुम पांचों से कुछ काम है। तो वो सारे वहीं पर रुक गए और कुरियन ने कहा, सिचन, वांगजी, स्वयं, तुम तीनों अपना सारे इम्पोर्टेंट वर्क आज हाफ डे तक ख़त्म कर दो। ये सुनने के बाद वांगजी ने कहा, पर क्यों? तो मैडम ने कहा, क्योंकि ये मेरा ऑर्डर है। तो सिचन ने कहा, पर मॉम क्यों? तो मैडम नान ने कहा, तुम्हारा शादी 2 हफ्ते के बाद है, इसे दिन बीत गए और कुछ तैयारी भी नहीं करनी है। क्या तुम्हें शादी करनी है? तो सिचन ने कहा, हाँ करनी है, पर तो मैडम ने कहा, तो फिर कोई बहाना नहीं चलने वाला है, तुम्हें हाफ डे तक पूरे काम को कंप्लीट करना है। तो सिचन ने कहा, पर मॉम काम कंप्लीट करने के बाद क्या करना है? तो मैडम ने कहा, शॉपिंग मॉल में आ जाना, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर दूँगा कौन सी शॉपिंग मॉल में आना है। ये कहना मैं स्वयं ने कहा, ओह वेडिंग की शॉपिंग, हाँ वेडिंग की शॉपिंग, क्या उस दिन भी तुम यही ऑफिस शर्ट पहन के शादी करने वाले हो सिचन और मिंगियो? तो मिंगियो ने कहा, नहीं वो, तो मैडम ने कहा, तो समझ गए ना? तो मैं सिचन ने कहा, हाँ मम ठीक है हम आ जाएंगे। तो भांग जी ने कहा, हम क्यों आए? तो मैडम ने कहा, क्योंकि ये मेरा ऑर्डर है, तुम्हें भी आना पड़ेगा। तुम्हारी शादी तो वैसे ही तुमने कर ली जैसे तैसे, और बेचारे विंग के कुछ सपने भी पूरे नहीं हुए और ना ही तुमने अभी तक उसे कुछ वेडिंग गिफ्ट दिया है। तो तुम्हें भी आना पड़ेगा और शादी के लिए उसके लिए अच्छे से वेडिंग सूट ट्राई करना पड़ेगा। तो मैंने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मॉम। तो मैडम ने कहा, ज़रूरत नहीं, ये उसे करना पड़ेगा, ये उसका ड्यूटी। तो सही ना, तो मैं क्यों आऊँ, मैं अच्छी तो ऑफिस में रहने दो। तो मैडम ने कहा, तुम क्या कुर्ता और पजामे में आने वाले हो नाइट वेयर में शादी के लिए? तो मैं सही ने कहा, ये मैं आ सकता हूँ? तो मैडम ने कहा, चप्पल से पिटाई होगी तुम्हारी। तो सही ने कहा, अच्छा ठीक है मैं आ जाऊँगा। तभी विंग और विंग ने कहा, तो फिर हम चले। तो मैडम ने कहा, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? तुम दोनों आज नहीं जाओगे, आज शादी तक तुम दोनों छुट्टी पे रहोगे। तो विंग ने कहा, पर मॉम मेरी थोड़ी ना शादी, हम मिंगिया की शादी है, वो रहेंगे तो समझ में आता है। तो मैडम ने कहा, देखो मैं अकेले पूरी शादी की जिम्मेदारी नहीं उठा पाऊँगा, बहुत सारी तैयारी करनी है, मैं अकेले नहीं कर पाऊँगा, मुश्किल से 10 दिन बचे हैं। तो मिंगिया ने कहा, तो मैं हेल्प करा देता हूँ, विंग को जाने दीजिए ना। तो मैडम ने कहा, नहीं वो भी हेल्प कराएगा। तो मैंने कहा, ठीक है मॉम मैं करवा दूँगा। ये कहने के बाद तो बस मांगने लगा, हो गया आप सबका, तो अब मैं जाऊँ? तो मैडम ने कहा, हाफ डे तक सब पूरी कंप्लीट कर देना, आज शॉपिंग में जाना ही है। तो मांगने लगा, ठीक है मॉम। ये कहने के बाद वो तीनों वहाँ से चले गए। तभी मैडम ने कहा, विंग तुम साउथ इंडियन को भी फ़ोन करके बुला लो ना। तो विंग ने कहा, ठीक है। तो विंग ने जैसे साउथ इंडियन को फ़ोन किया, साउथ इंडियन ने कहा, विंग थैंक गॉड तुमने कॉल कर दिया, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो विंग ने कहा, क्या? तो साउथ इंडियन ने कहा, परी की रिपोर्ट ना थोड़ी सी नॉर्मल आई है और डॉक्टर ने कहा हम जल्दी ही उसके हार्ट में ट्रांसप्लांट कर सकती है। ये सुनने का विंग ने कहा, सच में? ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो साउथ इंडियन ने कहा, अच्छा तुमने क्यों फ़ोन किया था वो बताओ। तो इन्हें कहा, मॉम ने बुलाया। तो आंटी ने बुलाया। तो इनके हाथ से फ़ोन लेते हुए मैडम ने कहा, साउथ इंडियन तुम्हें अभी क्या अभी लाइन मेंशन में आना है, मुझे तुम तीनों को लेके कहीं जाना है। तो साउथ इंडियन ने कहा, ठीक है मैं आधे घंटे में आ जाऊँगा, चलेगा? तो मैडम ने कहा, ठीक है जल्दी से आओ। उसके बाद साउथ इंडियन आधे घंटे में अंदर आ गया। ये लोग ऑफिस वेयर में थे ना, उसे चेंज करके नॉर्मल सा आउटवेयर जहाँ पे बाहर जा निकले रेडी हो गए थे। मैडम ने कहा, तुम तीनों को कुछ पढ़ी है कि नहीं? तो साउथ इंडियन ने कहा, मतलब हमें क्या पढ़नी चाहिए? तो मैडम ने कहा, अरे मिंगिया की शादी है, तुम लोग ग्रूम ब्राइडमेड की तरफ से आओगे। तो ने कहा, पर मिंगिया होगा तो लड़के ना। तो मैडम ने कहा, तो क्या हो गया, वो मेरे घर का बड़ा बहू ही बन के आएगा। ये सुनने के बाद मिंगिया ने कहा, मॉम तो मैंने कहा, बहू मतलब? तो मैडम ने कहा, अगर वो एक बेबी को बर्थ दे सकता है तो वो एक लड़के के जैसे ही तो हुआ ना, तो ब्राइडमेड तो तुम बन ही सकते हो। ये सुनने के बाद विंग ने कहा, मॉम
क्या आपको पता है? तो मैडम ने कहा क्या तुम्हें भी पता है? तो मिंगिया ने कहा हाँ, एक इंसिडेंट के चक्कर में इन्हें भी पता है। ये सुनने के बाद इसलिए तो मुझे भी पता चला। तो मैडम ने कहा पर मिंगिया तुम लैंड स्टेशन को कब करने वाला? तो मिंगिया ने कहा मॉम ये एक सरप्राइज है तो अच्छा है ना फ्यूचर में। तो मिंगिया ने कहा मिंगिया होगा जब लैंड स्टेशन को ये पता चलेगा मैंने 400 नहीं 1000 वर्ल्ड का जेट लगेगा। तो साउथ इंडियन भी लगे यहाँ पे हो क्या रहा है। तो मिंग ने सारी बात साउथ इंडियन को समझाया कि कैसे क्या। तो साउथ ने कहा सच में? तो फिर आप तो लड़की हुए। तो मिंगिया ने कहा मैं एक लड़का हूँ। तो मिंग ने कहा नहीं कहा आप एक लड़की ही हो। तो मिंगिया ने कहा वही। तो मिंग ने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं मजाक की तरफ हम तो मेट्स बनने के लिए रेडी है। तो मैडम ने कहा तो ऐसे उतरे चेहरे के साथ नहीं कहा क्या मतलब? तो मैडम ने कहा मैंने हमारा बुकिंग एक स्पा में किया है और पार्लर में वो तुम्हारे तो होली सही करे पर मेरी बड़ी बेटी की शादी है मुझे तो बहुत अच्छा दिखना है इतने सारे मेहमान आएंगे मैं ऐसे नहीं दिख सकता। ये सुनने के बाद वो दिन हंसने रहे। तो आपने इसलिए रुका है? तो माँ इसलिए रुका है पर डैड काम पे वो भी हमारे साथ क्या जाने वाले। तो मैडम ने कहा नहीं नहीं वो कुछ काम है इसलिए वो बाहर गए और वैसे उन्हें वेडिंग की सारी तैयारियाँ कुछ देखने थे वो वेन्यू तो वो वहाँ पे गए। तो महंगे होने का अच्छा तो अब क्या? तो मैडम ने कहा अब क्या हम चलेंगे स्पा। उसके बाद बहुत चारों स्पा के लिए निकल गए और अच्छे से रेडी होने लगे। जैसे ही दोपहर के 3 बजे वो मैडम ने वांगी को ही लंच चैन और स्वयं को मैसेज किया कि तुम इस मॉल में आ जाओ। वो तीनों ही पहुँच गए। सुयांग ने साउथ को देखते ही बहुत खुश हो गया कहा तुम यहाँ पे? तो साउथ का मैं यहाँ मिंगिया कहा कि शादी की शॉपिंग के लिए आया तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं। तो वांगी ने कहा धीरे से हुई स्वयं के कानों में गया आगे बोला तुम्हारा तो पत्ता कट स्वयं। तो स्वयं ने वांगी को गुस्से में देखा और कहा तुम्हारा अगर कुछ नहीं हो रहा है तो मुझे मत परेशान करो मुझे पटाने दो। ये कहने के बाद वो साउथ के पास जाके उससे बातें करने लगा। दूसरी ओर सचिन का मिंगिया के पास आके अपने और उसका वेडिंग शूट का देखने लगे पर रोइंग और वांगी दूर दूर खड़े थे। तो मैडम ने कहा तुम दोनों सच में न्यूली वेडेड हो ना? तो ये सुनने के बाद वांगी और ने कहा हाँ मोम क्या हुआ? तो मैडम ने कहा वांगी तो तुम वहीं के लिए सूट क्यों नहीं सिलेक्ट कर रहे हो? तो वांगी ने कहा पर मोम वो तो इन्हें कहा मुझे सूट पसंद नहीं है ना इसलिए मोम। तो मैडम ने कहा फिर तुम्हें तो मिंगिया के वेडिंग में तो सूट पहनना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा ठीक है मैं सिलेक्ट कर दूँ। तो मैडम ने कहा कोई ज़रूरत नहीं ये वांगी सेलेक्ट करके लिया। तो वांगी ने भी एक कपल आउटफिट चूज़ किया जो उसके मुताबिक उन दोनों पे अच्छा लगता। ये देखने के बाद मैडम ने कहा चलो तुम्हारी कपड़ों में भी चॉइस अच्छी। तो वांगी ने कहा मॉम मेरी सारी चॉइसेस करेक्ट होती। तो मैडम ने कहा हाँ ये बात तो सही है इसलिए तो इतने प्यारे सनी लोग को चूज़ किया मेरे लिए। ये सुनने के बाद वांगी ये और प्यारा बिल्कुल नहीं। तो प्लान करेंट भी वहाँ पहुँच गए थे। तो मैडम ने कहा तुम्हें हमेशा लेट होता है ऐसे कुरेन। तो मैडम कुरेन ने कहा मैं लैनी देखो मैं वेन्यू चेक करने गया था और बहुत ही अच्छा वेन्यू चूज़ किया है तो इतने इसमें टाइम तो लगना ही था। तो मैडम ने कहा और तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। ये कहने के बाद उन्होंने भी कुरेन के लिए जो सूट निकाला था उन्हें पकड़ते हुए कहा कि जाके इसे ट्राई करके आओ। तो लैंड कुरेन वहाँ से चले गए और मैडम ने कहा वांगी तुम्हें क्या स्पेशल इन्विटेशन देना पड़ेगा ट्राई करने के लिए? अरे सचिन दूसरी ओर ट्राई कर रहे थे और स्वयं भी कुछ सूट को लेकर ट्राई करने चला गया। तभी विंग मिंगिया और साउथ इंडियन और मैडम लैन एक साथ बैठे थे। तो मैडम लैन ने कहा बैचलर पार्टी का क्या मिंगिया? तो मिंगिया ने कहा मॉम आप क्या बोल रहे हो? तो इन्होंने कहा हाँ मॉम आप क्या बोल रहे हो? तो मैडम ने ऐसे क्या देख रहा हो तुम लोग सच में बैचलर पार्टी नहीं करने वाले? जब मेरी शादी हुई तो मैं चुपके से बैचलर पार्टी में गई थी अपनी। तो
साउथ इंडियन ने कहा क्या सच में एंड तो मैडम ने कहा हाँ और बहुत मज़ा किया था मैंने। तो मेरा भाई हमने इस बारे में कुछ सोचा नहीं। मैंने ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है विंग सोचने के लिए। तो मैडम ने कहा पर मैंने तो सोचा है, तुम तो जा रहे हो गोल्डन क्लब। ये सुनने के बाद साउथ इंडियन ने कहा क्या एंड आप भी आ रहे। तो मैडम ने कहा अगर मैं आती आ पाती ना ज़रूर आती, पर मुझे ना इन चारों को संभालना पड़ेगा। तो मैंने कहा हम जाएंगे क्यों और आप इनको संभालेंगे। तो मैडम ने कहा एक बार मस्टर पार्टी एंजॉय कर लो, उसके बाद जो तुम्हें सही लगे तुम वही करना, ओके। मैंने पार्टी अरेंज कर ली और तुम जा रहे हो 8 बजे। ये सुनने के बाद मैं सभी ने कहा प्लीज़ घर चलिए ना। तो साउंड ने कहा प्लीज़ घर चलिए ना। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, पर ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, थोड़ी मस्ती करेंगे और 10 या 12-11 बजे तक वापस आ जाए। तो मैडम ने कहा हाउ बोरिंग एंड हाउ शॉर्ट बैचलर पार्टी। तो मैंने कहा मॉम तो ठीक है। मैडम ने कहा ठीक है जाके तुम भी शूट ट्राई करके आओ। ये करने वो वहाँ से चले गए। ऑनलाइन करेंगे ने सूट ट्राई कर लिया था, उन्होंने सूट पैक करा लिया था क्योंकि वो परफेक्ट था। दूसरी ओर जब विंग ने वो कपल आउटफिट का और एक पैर पहन के बाहर आया तो वांग जी विंग को देखते ही रह गया। विंग ने भी हाउसिजन को जब नॉर्मल आउटफिट में देखा वो भी बहुत देखते रह गया। सिचन ने मंग्या को वेडिंग आउटफिट में नहीं देखा क्योंकि कहते बैड लक होता है इसलिए, पर उन्होंने बाकी जो सूट्स ट्राई किए थे वो देख के तो सिचन मंग्या के पास जाते हुए हाय कितने प्यारे लग रहे हो। तो सिचन मंग्या ने कहा सोच रहा मेरी बात है वैसा कुछ करने के बारे में मॉम बाहर ही है। तो सिचन ने कहा ठीक है। ये कहने के बाद वो स्वयं के पास ऐसे जाने वाले थे कि उन्होंने देखा कि उनके 2 बेबी ब्रदर कहीं और ही खोए है। और जब उनकी नज़र वहाँ पे जाके पड़ी तो वो मुस्कुराने लगे। तो मंग्या पीछे से आते हुए बोला तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो। तो सिचन ने कहा देखो क्या हो रहा है। तो मंग्या ने जैसे भांगजी और स्वयं को देखा वो भी मुस्कुराने लगा और कहा इनका कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद वो दोनों स्वयं के पास गए और जैसे ही स्वयं को बुलाया वो होश में आ गया और थोड़ा इम्प्रेसिव हो गया। पर वो भांगजी को बुला रहे थे भांगजी भांगजी मंग्या ने बुलाया और तभी सिचन ने कहा भांगजी सुन रहे हो। तो स्वयं ने कहा ये ऐसे नहीं सुनेगा। और ये कहने के बाद वो भांगजी स्वयं के सामने जाए स्वयं भांगजी के सामने जाके खड़ा हो गया। और ये सन देखने के बाद थोड़ी देर में भांगजी ने कहा हटो मुझे देखना है। तो मंग्या ने कहा क्या विंग को। ये सुनने के बाद सिचन ने कहा क्यों बहुत अच्छा लग रहा है। तो भांगजी ने कहा बहुत ही प्यारा लग रहा है। उसे याद है वो क्या बोल रहा है तो वैसा कुछ नहीं वो सूट बहुत प्यारा लगा। तो मंग्या ने कहा वांग जी अगर वो प्यारा लग रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है। और सिचन ने कहा वांग जी अगर तुम्हें वो पसंद है तो वक्त रहते उसे बता देना। तो मैंने कहा क्या वांग जी तुम प्यार में पड़ रहे हो। तो वांग जी ने कुछ नहीं कहा और वहाँ से चला गया। और ट्रायल रूम में आके सोचने लगा मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ मेरा दिल तो उसके लिए धड़कता है ना जिसने मुझे बचाया। और हम लांस ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार प्यार करते हैं और दूसरी बार हमें प्यार होता ही नहीं है। तो ये कहने बाद सारा ने वहाँ से शॉपिंग मॉल से कपड़े पैक किया है और वहाँ से निकल गए। और आंटी स्वयं लांसीचंद ने हमने से कहा आपको शॉपिंग करनी थी हमने करवा लिया अब हमें कंपनी जाना होगा क्योंकि वहाँ पे कुछ मीटिंग सच में पेंडिंग है। तो मैडम ने कहा ठीक है पर शादी तक दिन बंदे मुझे कोई काम नहीं चाहिए किसी का भी नहीं। ये सुनने के बाद वहाँ से चले गए वो तीनों और लैंडकुरेन भी घर आ गए थे इनके साथ। मैडम लन के साथ घर आ गए थे और मंग्या और विंग अपने अपने काम से चले गए थे। शाम के 6 बजे सारे मंग्या विंग और साउथ घर लैंड मेंशन में थे। मैडम ने कहा ठीक है तुम्हें पहुँचने से वक्त तो टाइम हो जाएगा तुम रेडी हो जाओ। ये कहने बाद बहुत साउथ रेडी हो गया था। उसने विंग और मंग्या को देखा और वो देखते ही रह गया था इन दोनों को और कहा विंग क्या लग रहे हो। तो विंग ने कहा तुम भी कह ढाल रही हो साउथ का वो चल रहा है हमारा। ये कहने के बाद मैडम ने कहा अच्छा तो तुम्हारा घर वहाँ पे रेडी है। ये कहने के बाद वो लोग वहाँ पे बैठे और वहाँ से चले गए थे गोल्डन क्लब के ओर। तभी स्वयं का लांसी जान और मांगजी
एक साथ काम कर रहे थे। स्वयं का एक दोस्त जो गोल्डन क्लब का ओनर भी है वो वहाँ पे गया था और कहा, जैसे वो वहाँ पे पहुँचा ये उसने मिंग्याओ को और विंग को और साउजिन को देखा और उसे देखते ही मिंग्याओ को पहचान लिया था। और उसने ये हॉट टॉपिक ट्रेंड न्यूज़ चल रही थी ना कि लैंसिचन जो है मिंग्याओ से शादी करने वाले थे। ये देखने के बाद वो समझ गया कि ये लोग बैचलर पार्टी में आए हुए हैं। तो उसने स्वयं को मैसेज करके क्या दिया था कि मिंग्याओ घर यहाँ पे बैचलर पार्टी के लिए आए हैं 2 बॉयज़ के साथ। ये मैसेज स्वयं ने जब पढ़ा तो उसने कहा 2 बॉयज़। तो उसने उस दोस्त को फ़ोन किया और उसका हुलिया बताने लगा। तो उसने कहा हाँ वैसा ही। तो स्वयं समझ गया कि वो विंग और साउजिन है। और जब उसने पूछा कि कौन से वाले क्लब, तो उसने कहा कि मेरे क्लब में। तो स्वयं ने कहा तुम्हारे मतलब कौन सा। तो उसने कहा अरे गोल्डन का क्लब तुम्हें याद नहीं। तभी स्वयं ने कहा गोल्डन क्लब। तो उसके बाद उसने कहा हाँ बैचलर पार्टी के लिए परफेक्ट है ना ये क्लब। तो स्वयं ने कहा मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। तो उसने कहा ठीक है। ये कहना वजह से वो लैंसिचन और वांग जी के पास चला गया। एक साथ काम कर रहे थे ना, तो धड़ाक से दरवाज़ा खुलते हुए कहा वांग जी। तो वांग जी ने कहा क्या हुआ है स्वयं, इतने पैनिक क्यों हो रहा। तो उसने ने कहा कोई प्रॉब्लम है स्वयं, तुम्हारे चेहरे पे दिया। तो स्वयं ने कहा मिंग्याओ का विंग और साउजिन बैचलर पार्टी करने गए थे। ये सुनने के बाद सीजन का तो इसमें बड़ी क्या बात है, गए होंगे क्लबिंग के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो भाग रहा इस बात के लिए तुम परेशान हो। तो सीजन वो गोल्डन क्लब गए। तो भाग रहा तो इसमें क्या बड़ी बात है, ये वो लोग काम करने लगे। तो उसने वो बात ये क्लब बैचलर पार्टी के लिए फेमस है। तो सीजन का तो फिर ठीक है ना स्वयं, अच्छी बात है। तो स्वयं ने कहा इसमें बॉयज़ को रेंट पे लिया जाता है। ये सुनने के बाद वांग जी और सीजन अपनी जगह पे जोर से धड़ाक से खड़े हुए। और वांग जी ने कहा कहाँ पे एड्रेस कहाँ पे। तो स्वयं ने कहा गाड़ी। तो वांग जी ने कहा क्या देख रहे हो मेरा मुँह, गाड़ी निकालो। तो सीजन ने कहा हाँ स्वयं गाड़ी निकालो। ये कहने के बाद वो तीनों ही वहाँ से निकल गए। वो काम वहीं पे छोड़ दिया था वैसे ही। और गाड़ी में बैठने के बाद सीजन ने कहा वांग जी मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा वाला मियाँ वहाँ पे है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। और स्वयं ने कहा हाँ और मुझे साउजिन के भी घर में जा रहा हूँ, तुम किस लिए। तो वांग जी ने कहा मैं विंग के लिए जा रहा हूँ, वो शादीशुदा हो गई ऐसा कैसे कर सकता है। तो सीजन ने कहा पर कॉन्ट्रैक्ट मैंने कहा। तो वांग जी ने कॉन्ट्रैक्ट मैंने कहा तेल लेने अभी तो मुझे विंग से बात करनी है। यहाँ पे दूसरी और ये तीनों बैठ के मज़े कर रहे थे। तो विंग ने रेड वाइन ऑर्डर किया। ये सुनने बस साउजिन ने कहा विंग नहीं रेड वाइन नहीं, तुम्हें किसी चीज़ का नज़र नहीं चढ़ता, बट रेड वाइन जब पीते हो वो तुम्हारे सर चढ़ के बोलते हैं। तो विंग ने कहा विंग प्लीज़ मत, तुम्हारी फर्स्ट पार्ट की याद है ना, क्या कांड किया था तुमने। तो विंग ने कहा टेंशन मतलब इस बार कुछ नहीं होगा। तो विंग ने कहा विंग तुम भी ना, ये कहने के बाद सारे रेड वाइन को एंजॉय करने लगे। विंग 3 ग्लास भी पिया था कि नहीं उसे चढ़ने लगी थी। और वो कह रहा था मुझे बहुत गर्मी हो रही थी, मुझे गर्मी लग रहा, मुझे एक हॉट बॉय चाहिए। ये सुनिए बाद में गाने का साउजिन इसे चढ़ गई है। तो साउजिन ने कहा मैंने कहा था ना इसे नहीं हैंडल होगा। मैंने कहा ये मुझे बॉयज़ रेंट पर लेना है, मुझे फिर बैचलर पार्टी यहाँ पर एंजॉय करना है, तो हम ऐसे ही एंजॉय करें रुके। ये कहने के बाद विंग ने कुछ बॉयज़ को बुलाया था। ये कहने के बाद विंग ने कहा विंग रुक जाओ बहुत पछताने वाले हैं हम। तो विंग ने कहा एंजॉय करते। ये कहने के बाद विंग एक एक लड़के के पास जाके उसे पॉइंट देने लगा था। क्योंकि मैडम नानी ने ऐसा वैसा कुछ इंस्ट्रक्ट नहीं किया था, पर उन्होंने सुना था कि बैचलर पार्टी के लिए गोल्डन क्लब इज़ बेस्ट, तो उन्होंने उसके लिए बुकिंग कराया था। उन्हें ये नहीं पता था कि वहाँ पे क्या होता है। तो साउजिन ने कहा वांग का ये फिर से एम्बेरस होने वाला है। तो मियाँ ने कहा इसने पहले ही कॉलेज से पार्टी में रेड वाइन गलती से पीता और ये हर एक बॉयज़ के पास जाके रेड दे रहा था, आज यही कर रहा है वो।
तो भी वांग जी और सचिन और स्वयं वहाँ पे खड़े हुए, ये देखते ही मिंग्या और सचिन की हालत ख़राब, उनकी जान हालत में आ गई थी। और वांग जी के पास जाते हुए बोलता है, हे कितना हॉट है ना, इसे मैं 10 ऑफ 10 दूँगा, पर इसकी पकड़ फंस जाके मैं इससे सारे पॉइंट काट लूँगा। तो मिंग्या ने कहा, वही ध्यान से देखो। तो वही ध्यान से देखते ना, तो कहा, अरे ये तो भाई आइसरीज है, सबसे बड़ा वाला खड़ूस है। तो मिंग्या ने कहा, तो हमें यहाँ से जाना चाहिए। तो सचिन ने कहा, मिंग्या कहाँ जा रहे हो? तो मिंग्या ने कहा, देखो मैं होस्ट हूँ और ये हमारी गलती नहीं है। ये साउथ ने कहा, हाँ कहा, ये हमारी गलती नहीं है, आप ऐसे मत देखो। स्वयं ने कहा, तुम्हें अरे तो तुम्हें यहाँ पे किसने लाया? तो साउथ ने कहा, मॉम ने बुक किया है। ये सुनने के बाद बहुत सारे शौक हो गए। और वहीं वांग जी की आँख नाक कान सारे झीक झीक के देख रहा था। तो वांग जी वहीं को पीठ में धांगते हुए बोला, मॉम की तो मजाक एक लेवल तक ठीक होता है, पर ये क्या है, ये कहने के बाद वो तीनों सारे निकल गए थे वहाँ से। घर पहुँचने के बाद वांग जी उनको ऐसे ही टांगते हुए लेके आ रहा था। वांग विंग कह रहा था, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे उन बॉयज़ को रेटिंग देनी है। तो वो कितने सारे हॉट बॉयज़ है, उनके आप देखने हैं मुझे। तो विंग कह रहा था, विंग चुप हो जा। साउथ भी लाइन मेंशन आ गया था और स्वयं के गुस्से वाले चेहरे को देख रहा था और समझ भी रहा था कि स्वयं गुस्सा क्यों है, पर वो इससे कुछ कहना ही जानता था। तो मैडम लाइन आती बोली, उनको क्या भांग जी, उनको ऐसे क्यों ला? तो भांग जी ने कहा, आपकी मेहरबानी, आपने वैसे इसी क्लब में जाने ही दिया। तो मैडम ने कहा, थोड़ी सी ड्रिंक ज़्यादा हुई और बैचलर पार्टी एंजॉय करने गए थे, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो सचिन ने कहा, मॉम प्रॉब्लम क्या है, आपको पता है वो क्लब किस लिए फेमस है? तो मैडम ने कहा, बैचलर पार्टी के लिए। तो स्वयं ने कहा, मॉम वहाँ पे लड़कों को रेंट पे भी दिया जाता है। तो मैडम ने मुझे नहीं पता था ये। तो कुरन ने कहा, लानी पहले तो बताओ बैचलर पार्टी का आइडिया क्यों ही दिया है तुमने? तो मैडम ने कहा, तो मज़े करने के लिए दिया था, क्या हो गया? ये कहने में मैडम डान कुरन का क्या करूँ तुम्हारा मैं? तो विंग ने कहा, छोड़ो मुझे। कहने के बाद वो महंगी के ऊपर से जैसे तैसे नीचे उतर और कहा, मॉम आपको पता है वहाँ पर कितने सारे हॉट लड़के थे, मैं चैटिंग दे रहा था और ये गधा मुझे वहाँ से उठा के ले गया। ये सुनने के बाद मैडम लाइन का ऐसी चट रही थी क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा था। लाइन कुरन ने कहा, बेशर्म की कोई हद नहीं है। तो मैं विंग ने लाइन कुरन को देखते हुए कहा, यू गम्पी ओल्ड मैन, मुझसे कितना पेशेंट क्यों रहते हो? ये सुनने के बाद मैडम ने कहा, हाँ जी तुम्हें विंग को कमरे में लेके जाना चाहिए, वरना यहाँ पे थर्ड वार शुरू हो जाएगा। कुरन ने जब ये सुना कि गम्पी ओल्ड मैन, उन्हें तो इतना गुस्सा है, उन्होंने कहा विंग। तो वांग जी ने कहा, डैड बॉय भी नशे में, और आपको डांटना है तो मॉम को डांटिए, इसमें विंग की कोई गलती नहीं। ये कहने के बाद वो वहाँ से लेके चला गया। और मैडम ने कहा, अरे वाह वांग जी किसी का सपोर्ट ले रहे हैं। तो सचिन ने कहा, ये आपको कुछ होना चाहिए। और मिंग्या, मुझे तुमसे बात करनी है। तो मिंग्या ने कहा, मुझे बहुत नींद आ रही है, चलो सोने चलते। ये के मिंग्या वो सचिन को लेके वहाँ से भाग गया। स्वयं भी लाइक, हम तीनों का कुछ नहीं कर सकते का। तो मैडम ने कहा, और मेरे बच्चों को कुछ करने के बारे में सोचना भी मत। स्वयं एक के जैसे वो आने वाले थे, तो स्वयं ने कहा, मुझे नींद आ रहेगा, मुझे भी जाना चाहिए, क्योंकि वो सारे वहाँ से खिसक ले। तो कुरन ने कहा, लानी मुझे तुमसे बात करनी है। ये क्या था? तो मैडम ने कहा, कुछ नहीं, बस मुझे जानना था। तो मैं कुरन ने कहा, क्या कि भांग जी सच में इनसे प्यार करता ही नहीं? तो मैं कुरन ने कहा, तुम्हें ऐसे जानना था? तो मैडम ने कहा, हाँ ऐसे ही। तो आज का पार्ट यहीं पे खत्म होता है। फिर मैंने एक क्यूटी से पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।